पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोचेस गैरी क्रेस्टन और जेसन गिलेस्पी की रिपोर्ट आ जाने के बाद जो सूरत-ए-हाल है, शायद किसी को इसका अंदाज़ा नहीं था। ख़ास तौर पर शाहीन शाह अफरीदी और शाहिद खान अफरीदी को या फिर वहाब रियाज को कतन तवक्को नहीं थी कि उनके साथ ऐसा भी हो सकता है। और अब जो रिपोर्ट आ रही है कि शाहीन शाह अफरीदी जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में फसाद की मेन जड़ हैं, उन्हें शायद पाबंदी का भी सामना करना पड़े, उन्हें शायद 1 साल की पाबंदी का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके हवाले से तजवीज़ ज़ेर गौर है और इसके हवाले से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी दीगर अरकान के साथ मिलकर हतमी फ़ैसला करेंगे। अलबत्ता अब इस बात का इम्कान ना होने के बराबर रह गया है कि शाहीन अफरीदी को जल्दी कोई ओहदा मिलेगा, क्योंकि सभी जानते हैं, सभी जान चुके हैं और ख़ास तौर पर जो कोचेस ने रिपोर्ट दी है उसके बाद ये बात बिल्कुल आया है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो नाकामियाँ हुई हैं उसमें शाहीन शाह अफरीदी का नुमायाँ किरदार था। अमेरिका के ख़िलाफ़ जो मैच था उसमें हारिस रऊफ़ ने अगर आखिरी 3 गेंदों पर 12 रन का दिफा नहीं किया तो ये बात भी समझ आने वाली है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की सेम टीम लाहौर कलंदर के लिए खेलने वाले हारिस रऊफ़ शाहीन अफरीदी के बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ हैं। इसके बाद जो बाकी सूरत हाल है वो आपके सामने है, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, ख़ास तौर पर हेड कोच गैरी क्रेस्टन की रिपोर्ट, जेसन गिलेस्पी की रिपोर्ट। और फिर दूसरी अहम बात यह है कि जब से वहाब रियाज को सेलेक्टर के ओहदे से और सीनियर टीम मैनेजर के ओहदे से हटाया गया है, तो शाहिद अफरीदी वहाब रियाज के लिए बोल रहे हैं, जो कि इंतहाई ज़्यादा हैरानकुन बात है कि अगर पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी के बारे में पीसीबी चेयरमैन को ये रिपोर्ट मिली है कि फसाद की जड़ असल में ये 3-4 लोग हैं, तो अगर पीसीबी ने उस हवाले से एक्शन लिया है तो तकलीफ़ कहीं और क्यों हो रही है। ये बिल्कुल वाज़ेह है कि ये उनके वहाब रियाज एक प्लान के तहत काम कर रहे थे और ये प्लान अफरीदी को सूट कर रहा था। शाहिद खान अफरीदी जो कि पीछे बैठकर डोरें हिला रहे हैं अपने दामाद की, और अब इसके हवाले से इतलात ये भी हैं कि शाहिद अफरीदी ने अपनी लॉबिंग तेज़ कर ली है। वो चाह रहे हैं कि वहाब रियाज को भी बचाया जाए और शाहीन अफरीदी का ताकि रास्ता हमवार किया जा सके। लेकिन दूसरी जानिब गैरी क्रेस्टन इस हवाले से बिल्कुल मूड में नहीं है कि वो किसी को माफ़ करेंगे। उनका ये कहना है कि अगर टीम को बेहतर करना है तो टीम का पहले माहौल बेहतर करना पड़ेगा, तभी ये टीम जीतना शुरू होगी। माजी में आपने देखा 2020 में, 2021 में और 2022 में पाकिस्तान टीम ने जो कामयाबियां हासिल की थी उसकी वजह ये थी कि जो प्लेयर्स थे उनका आपस में इत्तेहाद था। हालांकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो कि परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे, लेकिन इसके बावजूद टीम एक यूनिट की शक्ल में खेल रही थी और कामयाबियां हासिल कर रही थी। चाहे वो कोई फॉर्मेट हो, पाकिस्तान ने इस अरसे में इंतहाई ज़्यादा शानदार नतीजे दिए हैं। लेकिन उसके बाद से जो सूरत हाल बनी है वो आपके सामने है कि इसके हवाले से मैं पहले ही रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि T20 वर्ल्ड कप 2022 से पहले पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस क्या थी। 62% कामयाबी थी। उसके बाद पाकिस्तान का जो मोराल है अचानक नीचे गिरा, नतीजे नीचे गिरे। एशिया कप 2023 से पहले पाकिस्तान टीम वनडे फॉर्मेट में 70% कामयाबियाँ हासिल कर रही थी, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की फतवात का तनासुब सिर्फ 37% रह गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बैक एंड में और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि जल्द मंजर आम पर आ सकती हैं। लेकिन अहम बात यह है कि पीसीबी इस हवाले से संजीदा दिखाई दे रहा है कि जिस तरह की चीज़ें हुई हैं वो आगे नहीं होना चाहिए। और मेरा भी इस हवाले से यही ख्याल है कि कप्तान बदलने से कुछ नहीं होगा। अगर आपकी टीम के अंदर मसले वही रहेंगे, ग्रुपिंग रहेगी, खिलाड़ी अपने कप्तान के साथ सीरियस नहीं रहेंगे, उसकी इज़्ज़त नहीं करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, फसाद पैदा करेंगे, तो कभी भी चाहे कप्तान शाहीन अफरीदी बन जाएं, रिजवान बन जाएं, बाबर आजम बरकरार रहें या शान मसूद हूँ, तो कोई भी कप्तान आपको रिज़ल्ट नहीं दे सकेगा। तो यही चीज़ है जो कि सबसे पहले जो पॉइंट आउट की भी जा चुकी है और इसका सबसे पहले सॉर्ट आउट भी करना ज़रूरी है। इस मसले का हल ना निकाला गया तो तमाम तब्दीलियां जो कि मुतवक्के हैं वो सारी बेकार हो जाएंगी।